जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड मैप का 7वां वीडियो और आज हम देखेंगे भूटान। हम देखे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। आज हम भूटान देखेंगे। ये है आपका भूटान और यहाँ आप देख रहे हैं भूटान। भूटान की राजधानी यहाँ थिम्पू आप देख रहे हैं। यहाँ बगल में आप पारो एयरपोर्ट देख रहे हैं। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान 3 और भारत से और 1 और चाइना से घिरा हुआ है। भूटान का सुरक्षा का भार भारत पे है। यहाँ भारतीय सेना रहती है। भूटान में बुद्ध लोगों की अधिकता है। एक धार्मिक देश है ये। भूटान में सिनेमाघर की स्थापना जो हुई है वो 2012 में हुई है। सबसे ज़्यादा भूटान खुशहाली पे ध्यान देता है। पहाड़ी क्षेत्र है ये। आप ऊपर में वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी देख रहे हैं। इस यहाँ आप काला पर्वत देख रहे हैं। आप मैप में ज़रूर देखिए। ये आप लघुत्तर हिमालय श्रेणी देख रहे हैं। भूटान के बगल में आप पारो एयरपोर्ट देख रहे हैं जो कि पहाड़ों के बीच में है। काफ़ी डिफ़िकल्ट, यहाँ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लैंडिंग कराना। यहाँ भूटान में सिनेमाघर की जो स्थापना हुई है वो 2012 में हुई है। सबसे ज़्यादा भूटान खुशहाली पे ध्यान देता है। हैप्पीनेस इंडेक्स चालू किया है भूटान ने। भूटान में है ताला परियोजना। एक ताला परियोजना है और एक ताला उद्योग है। हर बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या तो ताला उद्योग देता है या ताला परियोजना देता है और इसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ताला उद्योग क्योंकि अलीगढ़ में है तो फिर भूटान मार देने से प्रॉब्लम होती है। ताला उद्योग जो है, अगर ताला उद्योग आता है तो वो अलीगढ़ होगा और जब ताला परियोजना होगा तो ये भूटान में होगा। भूटान में है ताला परियोजना, भूटान में है चूखा परियोजना और भूटान में है दुगाहू परियोजना। तो ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दुगाहू परियोजना भूटान में है। अगर हम भारतीय राज्य देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, उससे पहले हम देखेंगे यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं सामरूप। भूटान में आप नीचे में देख रहे हैं सामरूप, देवफोम, मेरक। यहाँ वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी भूटान के ऊपरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लघुत्तर हिमालय, लघुत्तर हिमालय। यहाँ भूटान की राजधानी थिम्पू, थिम्पू देखे आप। इसके के ऊपर आप काला पर्वत देखे और यहाँ आप देखे पारो एयरपोर्ट। यहाँ आप सामरूप, देवफोम और मेरक, सामरूप, देवफोम, मेरक। अब हम भारतीय राज्य देखेंगे जो भूटान की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से लगती है। यहाँ आप देख रहे हैं भूटान। ये आपका भूटान है। ये भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो हम भूटान को देखें। आप इसके बगल में देख रहे हैं बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं। बांग्लादेश भी 3 ओर से भारतीय राज्यों से ही घिरे हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बांग्लादेश में कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये भारत के राज्य लग रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं बांग्लादेश। ये अब ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी 3 और भारतीय राज्यों से ही घिरा हुआ है। बांग्लादेश का पहले जो था 1972 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में ये बांग्लादेश बना है, एक स्वतंत्र देश बना। ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो मुगलकालीन शहर वाला आधुनिक बड़ा शहर है। बांग्लादेश पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना था। तो पाकिस्तान वाले इस पूर्वी पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों से इतना ज़्यादा नफरत करते थे कि जब शेख मुजीबुर रहमान जो यहाँ से चुनाव जीत के गए पाकिस्तान शपथ लेने, तो पाकिस्तानियों उन्होंने शपथ नहीं लेने दिया क्योंकि वो आप जो इस बांग्लादेश की राजधानी ढाका देख रहे हैं वो यहाँ के रहने वाले थे।
उधर पाकिस्तान वाले इनको बंगाली कह करके चिढ़ाते थे और इधर के लोगों को उन्होंने शपथ तक लेने नहीं दिया। इसी कारण दोनों के बीच भारी विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में पाकिस्तानी सैनिकों ने बहुत बड़ा हमला इस पे किया और महिलाओं पे बहुत बड़ा अत्याचार किया। करीब 30,000 महिलाओं का पाकिस्तानी सैनिकों ने रेप कर दिया। इससे स्त्रियों ने आहत होकर हथियार उठा लिए और फिर उन्होंने एक बांग्लादेश वालों ने कहा कि मुझे इन पाकिस्तानियों से मुक्ति चाहिए। फिर यहाँ की सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने बनाई मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी सेना किसकी थी? बांग्लादेश की। उसी टाइम पाकिस्तानियों ने उधर राजस्थान वाले क्षेत्र में भारत पे भी हमला कर दिया। पाकिस्तान के साथ दे रहा था अमेरिका, जो 7वां बेड़ा लेके आया था। और उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने रूस से सहायता मांगा और रूस ने भेजा था 40वां बेड़ा। बहुत मार धाड़ चलने के बाद जब पाकिस्तानियों का धज्जियां उड़ा दिया मार मार के, तब यहाँ का गवर्नर भाग गया छोड़ के। और इतना पाकिस्तानियों को धोया गया कि 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। और फिर बांग्लादेश को स्वतंत्र करा के शेख मुजीबुर रहमान को भारत लाया। शेख मुजीबुर रहमान को फिर बांग्लादेश लाया, भारत ने लाया। बाद में शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानियों ने मरवा दिया। उनकी एक बेटी थी, उन्हें भी मरवा दिया। और एक दूसरी बेटी भी थी शेख मुजीबुर रहमान की, जो इंग्लैंड में पढ़ती थी। उसको फिर बांग्लादेश वासियों ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। और वो आज भी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वही है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। और आज जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश में, वो उनकी बेटी शेख हसीना है। उसी समय 1972 में शिमला समझौता हुआ और पाकिस्तान और भारत के बीच ये समझौता हुआ कि अगर आप दोनों के बीच कोई लड़ाई, कोई विवाद होता है तो आप दोनों खुद समझाएंगे, यूएनओ में आप नहीं जाएंगे। ये आप बांग्लादेश की राजधानी देख रहे हैं ढाका। ढाका जो है मुगलकालीन शहर वाला आधुनिक बड़ा शहर है। यहाँ का मुद्रा है टका। यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, 3 ओर भारत से घिरा हुआ है ये। ढाका के पास आप देख रहे हैं नारायणगंज। ये नारायणगंज जो देख रहे हैं आप ढाका के पास, आप अपने अपने मैप में देखेंगे ये नारायणगंज, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर यहाँ दिनाजपुर देख रहे हैं, ऊपर से एक नदी आ रही है तिस्ता नदी। ऊपर से एक तिस्ता नदी आ रही है। और यहाँ नवाबगंज और राजशाही जो देख रहे हैं आप, यहाँ से आप गंगा नदी को देख रहे हैं। गंगा नदी प्रवेश कर रही है बांग्लादेश में। और ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं। जब ये तीनों नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और तिस्ता मिल के इधर जा रही है। और यहाँ पे आप मेघना देख रहे हैं। यहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है इन नदियों के संगम को। यहाँ आप बांग्लादेश में देख रहे हैं न्यूमुर द्वीप, न्यूमुर द्वीप। और यहाँ भारत लिखा हुआ है। तो इस न्यूमुर द्वीप पर जो है भारत और बांग्लादेश का विवाद चल रहा है। यहाँ जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ आप कॉक्स बाजार देखते हैं। पहले इन्हें कासिम बाजार के नाम से भी जाना जाता था। ये आप कॉक्स बाजार देख रहे हैं, ये एक बंदरगाह है। ऊपर में आप मिशखाल द्वीप, ये आप देख रहे हैं कुतुब बदिया द्वीप, कुतुब बदिया द्वीप। इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं चिटगांव। चिटगांव ये भी बंदरगाह है। इसी बंदरगाह को सूर्यसेन ने लूटा था। चिटगांव में जिया मेमोरियल म्यूजियम है। चिटगांव में क्या है? जिया मेमोरियल म्यूजियम। यहाँ जो आप देख रहे हैं राजशाही, राजशाही ये नदी और चिड़ियाघर है। यहाँ पे नदी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ चिड़ियाघर है। यहाँ आप जब इधर वाले साइड में जाएंगे तो इस कोना में आप सिलहट देख रहे हैं। सिलहट आप अपने मैप में जरूर देखेंगे। सिलहट जो है यह सूफी मजार और शाही ईदगाह मस्जिद है। यहाँ पे ये सूफी मजार के लिए फेमस है सिलहट। यहाँ आप ऊपर से तिस्ता नदी देखे, यहाँ गंगा देखे, यहाँ ब्रह्मपुत्र देखे, ये आप देखे मेघना बना। यहाँ आप छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं, दक्षिण शाहबाजपुर द्वीप, दक्षिण हटिया द्वीप। यहाँ आप देखे न्यूमर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के बीच इसमें विवाद भी चल रहा है। यहाँ आप
कॉक्स बाजार देखे, यहाँ आप चिटगांव देखे, चिटगांव जहाँ पे जिया मेमोरियल म्यूजियम है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को आप जब देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो हम चलेंगे इंडियन मैप पे। ये सार्क देश का अंतिम देश हम देख रहे हैं आज। आज हमारा सार्क देश खत्म हो जाएगा। आप बांग्लादेश को देख सकते हैं कि किन किन भारतीय राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश से लग रही है। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इससे पहले हम भूटान को देखे थे, तो एक बार हम रिवीजन के तौर पे देखेंगे दोनों देशों को। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान की सुरक्षा का भार भारत को है। यहाँ भारतीय सैनिक रहते हैं भूटान में। ये जो आप भूटान देख रहे हैं, यहाँ ये थिम्पू राजधानी है। भूटान के भारतीय राज्य लग रहे हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इस भूटान में बौद्ध लोग ज़्यादा रहते हैं। ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, लैंडलॉक कंट्री है। इधर आप बांग्लादेश देख रहे हैं। बांग्लादेश में आप यहाँ देख रहे हैं ढाका, इसका मुद्रा है टाका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश में आप यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ऊपर से तिस्ता नदी आ रही है सिक्किम से। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत और बांग्लादेश के में किस बात पे विवाद है, तो न्यूमुर द्वीप पे। किस द्वीप पे? न्यूमुर द्वीप पे। ये चिटगांव जहाँ सूर्यसेन ने इस बंदरगाह को लूटा था, हथियार लूटा था यहाँ से। ये आप चिटगांव देख रहे हैं, ये कॉक्स बाजार देख रहे हैं, ये नारायणगंज देख रहे हैं ढाका के नीचे, जो जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट उत्पादन के लिए। बांग्लादेश तीनों से भारत से घिरा हुआ है। ये आप सिलहट जो देख रहे हैं, यहाँ सूफी मजार और शाही मस्जिद ईदगाह है। ये जो आप राजशाही देख रहे हैं, यहाँ नदी और चिड़ियाघर है। तो आज हम देखे भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश को हम देखे और आज हम अपने सार्क देशों को ख़त्म कर लिए हैं। आगे की वीडियो में हम आसियान देशों को देखेंगे। आसियान देशों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज हमारा सार्क देश का 8वां देश जो हम देखे थे कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आज हम 8 देश देख लिए हैं। आगे के वीडियो में हम लेकर चलेंगे आसियान देशों में। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।